Good morning, students. I hope you all are well and safe at home. Once there was a poor peasant who he had a small piece of land and he was working and wise. मैं आपको एक वो स्टोरी ब्लोज फॉर द बुलक की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ. जो पीजेंट था वो क्या था, उसके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड थी, वो हार्ड वर्किंग था और वाइज था. आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर एंड एफर्ट ही सेव्ड अप 50 रुपीज़. इतनी मेहनत और एफर्ट करने के बाद सिर्फ वो 50 रुपये ही बचा पाता था. He thought, I will purchase on an ox with this money along with another poor peasant make a pair of oxen. तो वो कहते, जो उसने 50 रुपये बचाए थे, तो वो क्या सोच रहा था कि मैं इसका पेयर ऑफ ऑक्सन खरीदूँगा. भी दो पेयर ऑफ ऑक्सन मतलब दो बैल की जोड़ी खरीदूँगा. एक उसकी होगी और दूसरी उसके दोस्त की. नाउ ही लुक फॉरवर्ड टू द एनुअल कैटल फेयर दैट वॉज बी हेल्ड आफ्टर अ फ्यू डेज इन विलेज सम 6 नोजेस अवे. फिर वो एनुअल कैटल फेयर के लिए देखने लगा, जो क्या था 6 रोजेस अवे, मतलब 6 दिनों बाद 6 कोस दूर एक गांव में लगने वाला था. द peasant went to the fair to buy a bullock. He tried a lot, but how could one get a bullock of good breed for 50 rupees? उसने एक अच्छी बुलक के लिए फेयर में एक अच्छी बुलक को ख़रीदना चाहता था, पर 50 रुपये में एक अच्छी बुलक कैसे आ सकती थी. At last he was able to find an old bullock. The bullock was no doubt old, but because of its good breed had no blemish. लास्ट में उसको एक ओल्ड बुलक मिली जो अच्छी थी देखने में, गुड ब्रीड थी. द पीजन थॉट ही विल डू फाइन इन एनी केस बेटर देन नो बुलक एट ऑल. तो पीजन ने सोचा कि वो इस बुलक को खरीदेगा बजाय किसी बुलक के ना ले जाने के. हैविंग बॉट द बुलक द पीजन वेंट बैक टू द विलेज. बुलक को ले जाने के बाद तो पीजेंट कहाँ चला गया, विलेज में. ऑन द वे लेट इन द इवनिंग ही केम अक्रॉस अ स्मॉल ढानी. जब वो आने लगा तो उसको कहाँ एक स्मॉल ढानी में क्रॉस किया. टू स्पेंड द नाइट ही अप्रोच द प्रीमिसेस ऑफ वेल टू टू फार्मर बट इट अराउंड द हाउस ऑफ अ ठग. जब उसमें ढानी में रहा तो उसने सोचा कि ये एक स्मॉल पीजेंट का घर है, बट वो किसका घर था, एक ठग का. द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स. The ठग has 4 well-built sons. ठग के क्या थे, 4 बेटे थे. द ठग हैड 4 एज फुल गिल एज दे वर विली. वे जितने कपटी थे उतने ही क्या थे, वो धूर्त थे. ट्रू टू देयर ट्रेड ऑल ऑफ देम इंस्टेंटली सेंस्ड दैट द पीजेंट वॉज अ सिंपलेटन एंड कुड बी कॉइंड ईजीली. अपने धंधे में पक्के होने के कारण उसने भाप लिया था कि किसान क्या है, सीधा साधा है. दे सेड टू द पीजेंट, वाई डोंट यू सेल द बुलक. वो पीजेंट को कहने लगे, तुम बुलक को क्यों नहीं बेचते. द पीजेंट थॉट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इफ ही कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 ओड रुपीज़. फिर पीजन ने सोचा कि अगर वो बुलक को बेच देता है तो अच्छा होगा, अगर उसको 20 और 30 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा है तो. रिफ्लेक्टिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट ऑन वट शुड बी अ गुड बार्गेन ही सेड 125 रुपीज़. अब उसने बार्गेनिंग शुरू करनी, कहते कि 125 रुपये में मैं तुम्हें बेच दूंगा. सन सेड दैट इट वॉज टू इन्फ्लेटेड अ प्राइस. तो कहने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है. द एल्डेस्ट सन चौधरी, वी कांट कम टू द एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस. द डिफरेंस इन प्राइस इज़ हुज. तो वो कहते हैं कि चौधरी, हम इस एग्रीमेंट पे एग्री नहीं हो सकते क्योंकि जो प्राइस क्या है ज़्यादा. देन वट शुड वी डू, द पीजेंट आस्क्ड. फिर वो पीजेंट कहते हैं हमें क्या करना चाहिए. अनदर वन ऑफ द सन सेड, लेट मेक सम वाइज ओल्ड मैन एज आर पंच, लेट द प्राइस बी वट ही सेज. फिर वो कहते हैं कि हमें ओल्ड पंच के पास जाना चाहिए और वो जो कहेगा वही प्राइस हमें वो करना चाहिए. What are we waiting for then, sitting right here in our ताऊ a wise old man. फिर वो ये कहता है कि हमारा ताऊ बैठा, ये है एक वाइज ओल्ड मैन है, यही बताएगा. Said the simplest peasant looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. The peasant did not suspect that his simplicity and straightforwardness was getting him to trap. तो पीजेंट ये नहीं समझ पाया था कि जो उसकी सिंप्लिसिटी है या बार्गेनिंग है वो अभी क्या होने वाली है, ट्रैप होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है. द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो इजीली दे गॉट व्हाट दे वांटेड. द चौधरी एग्री टू मेक देयर फादर द आर्बिटर. फिर इस तरीके से उसके जो सन ठग था और जो उसके सन थे वो क्या है, कामयाब हो गए. वो जो चाहते थे उसमें कामयाब हो गए. वो अपने
मिल गया। चौधरी किसान उनके पिता को पंच निर्णायक बनाने को सहमत हो गया। The old thug has to address twice before his attention could be drawn to the affair. In order to make the peasant commit fully to their game plan, he said, "No, folk, I don't want to get into any quibble. I am old man." फिर वो कहते हैं कि 2 बार संबोधित करके बुलाना पड़ा किसान को अपने षड्यंत्र और गहरा फंसाने के लिए। उसने कहा कि वह एक बूढ़ा आदमी है। I bide my time in prayers. That's all. The peasant was overwhelmed. He reverently said, "Tau, you are our elder. You are wise and experienced." उसने ये कहा कि मेरा तो सारा समय भगवान को करने में जाता है। वो देखकर उसने जो फार्मर था वो उससे इम्प्रेस्ड हो गए। बोला कि तुम तो बड़े हो और वाइस भी हो, समझदार भी हो और एक्सपीरियंस्ड भी हो। We all look up to people like you to help us to get our difficulty and tricky situations of life. वो तो ये समझ रहा था कि जैसे गांव में बड़े बूढ़े हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, ऐसे वो भी करेगा। वट एवर प्राइस यू मे सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट। वो कहता है जो तुम प्राइस बताओगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड वी टू शेल एक्सेप्ट सेड ऑल द 4 सन्स इन यूनिसन। और फिर वो चारों जो उसके बेटे थे वो भी कहते हैं हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे जो तो आप बताओगे। मेंटेनिंग अ प्रैक्टिस डिटैचमेंट द ओल्ड ठग बिगिन लुक ब्रीथन नाउ बोथ द पार्टीज आर शोइंग मी डिफरेंस बट इट इज़ कलयुग हेयर पंचेज आर ट्रीटेड मोस्ट रिचली। तो वो कहता बूढ़ा था कहता शुरू किया, देखो भाई अब दोनों पक्ष मेरे प्रति सम्मान दिखा रहे हैं किंतु ये कलयुग है कि कलयुग है, यहाँ पंचों को क्या है घटिया बर्ताव किया जाता है। आई एम नॉट इंक्लाइन टू एक्सेप्ट दिस पंचनामा। तो वो कहते हैं कि मैं जो ये वो है जो मुझे फैसला करना है मैं इसको स्वीकार नहीं करता। नो ताऊ जी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली। द पीजेंट इंटरवेंट। तो फिर वो कहता है जो आप डिसाइड करोगे मैं उसको मान लूँगा। ऑल राइट देन लिसन ऑल ऑफ यू, वट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडिंग ऑल। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम सब सुन लो, जो मैं सुनाऊँगा वो तुम्हारे लिए बाध्यकारी होगा। ऑफकोर्स दे विल सेड इन अ क्योर्स। निश्चय ही वह सब एक स्वर में बोले। To test the peasant further, the old thug asked permanently, "Chaudhary, what will you do if say I assess your bullock worth 2 पैसा?" तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बुलक को 2 पैसे में हाँकूँ तो तुम क्या कहोगे। भी वो कहता है कि अगर तुम इसे 2 पैसे में बेच दूँ, आई विल अबाइड बाई डैट टू। फिर वो कहता है कि मैं इससे भी सहमत हूँ। ही हैड कम्प्लीट फेथ इन द जुडिशियस ऑफ द वाइस ओल्ड मैन। उसके क्या था जो पीजेंट था उसकी फेथ थी वाइस ओल्ड मैन में। Turning to his son, the older said, "छोरियों, I will assess this चौधरी बुलक worth 1,000 rupees. Will you agree?" तो वो अपने पुत्रों को मुड़ते हुए कहता है कि लड़कों मैं इसको 1,000 रुपये में बेचता हूँ, क्या तुम एग्री हो? हाँ, विद ए अवार्ड। फिर उन्होंने कहा कि हम एग्री। देन इट्स ऑल राइट, नाउ आई कैन एडजस्टिकेट। Saying this, the old man got up from the cot and started looking at the bullock from all sides and angles as if examining it very carefully. फिर वो निर्णय दे सकता है और फिर वह आदमी अपनी चारपाई से खड़ा होके, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होके बुलक को चारों तरफ से देखता है। वह इसकी बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है कि उसके दांत ठीक हैं, पूँछ मुड़े देखकर बैल की पीठ तथा पेट इधर उधर हाथ फिराता है। Tau's assessment will certainly be somewhat higher than the price at which he had bought the animal. जो ताऊ की असेसमेंट थी वो क्या थी, उससे भी ज़्यादा थी जो पीजेंट उसको प्राइस में लेके आया था। Thug came back to his coat. The peasant was looking at him anxiously. The old thug blurted out to the peasant shop, "Dear Chaudhary, your धंधा is worth 2.5 rupees." तो फिर वो ठग कहता है कि जो तुम्हारा ये बैल है ये कितने का है, 2.5 रुपये का। द पीजेंट वॉज लेफ्ट ग्रेपिंग। इट डॉन्ट ऑन हिम डैट ही हैड बीन चीटेड। पीजेंट को बड़ा धक्का लगा और उसको लगा कि उसके साथ क्या हुई है, चीटिंग हुई है। ही वॉज बाउंडेड बाई हिज ओन वर्ड क्राफ्ट्समैन। ही एक्सेप्टेड 2.5 rupees एंड राइट देन टुक टू द रोड टू हिज विलेज। उसने 2.5 रुपये उसको दिए और वो अपने गाँव में चला गया। जब वो अपने गांव चला गया तो चौधराइन आस्क्ड, "हैवंट यू ब्रॉट अ बुलक?" फिर उसकी चौधराइन ने पूछा, क्या तुम बुलक ले आए? "आई डिड बाय वन बट गॉड चीटेड ऑन द वे." कहते हैं मैं लेके तो आया था पर मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। ठग स्वेप्ट क्लीन द फ्रूट ऑफ माई स्वेट एंड लेबर।
जो ठग था उसने मेरी जो मेहनत और कमाई का पसीना था वो सारा ठग लिया। द चौधराइन वॉज शॉक्ड, यू आर क्वाइट अ वाइज पर्सन, हाउ कुड यू बी चीटेड। तो चौधराइन शॉक हो गई कि भाई तुम तो एक वाइज पर्सन हो, तुम कैसे चीटेड हो गए। टोल्ड एवरीथिंग, crude and crass cheating, still smarting and his deep and turmoil. He kept tossing around in the court, not a ring for long. He apparently wanted to teach a lesson to those thugs. He hit upon a plan and at once he fell into a blissful slumber. फिर चौधरी ने चौधराइन को सारी बात बताई और फिर उसने कहा कि जो वो स्मार्ट ठग था मैं उसको देखूंगा। और ही अर्जेंटली वांटेड टू टीच अ लेसन टू दोज ठग। फिर वो एक लेसन उसको लेसन सिखाना चाहता था, जो जैसे उसने उसे एक फिर क्या सूझी एक योजना। एंड एट वंस ही फेल इन टू अ ब्लिसफुल समर। फिर लास्ट में उसको क्या हो गया, वो मीठी नींद में खो गया। द नेक्स्ट डे पीजन रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लोथ ऑफ हिज वाइफ इन टू अ बंडल एंड गॉट रेडी टू मेक इट टू द ढानी ऑफ द ठग्स। फिर अगले दिन उसने क्या है अपनी चौधराइन के सारे कपड़े एक बंडल में बांधे और फिर वो ढानी ले जाने के लिए तैयार हो गया। वाइदर टू आस्क सर चौधराइन, किधर को चौधराइन ने पूछा भी तुम कहाँ जा रहे हो। टू टीच द लेसन टू सरदार ऑफ ठग। फिर वो कहते हैं कि मैं जो ठग का सरदार है उसको लेसन मतलब उसको सबक सिखाने जा रहा हूँ। There was a small forest near the Thagdhani. In the privacy of the forest, the peasant got into his white cloth, tacked himself. The effort was so startling that anybody could take him to be angel. In this outfit, he reached the courtyard of the Thug. Finding a woman in their home, the old man and his sons become very happy. फिर उसने चौधराइन के कपड़े पहने और एक औरत की तरह बन गया। तो उसको देख के कोई पहचान नहीं पा रहा था कि तो अपने एक औरत को अपने घर में देख के वो चारों बड़े खुश हुए। नन ऑफ सन वॉज मैरिड। चारों लड़के उसके में से कोई मैरिड नहीं था। हु वुड कजन देयर डॉटर टू एट द होम ऑफ थग। तो एक औरत को देख के वो बहुत खुश हुए। द वुमेन हर फेस रैप्ड अप इन अ वेल वॉज वीपिंग। जो वुमेन घूंघट में थी वो क्या थी, रो रही थी। शी लेट बेयर हर मिस्ट्री, आई हैव बीन टर्नड आउट फ्रॉम माई होम बाई हस्बैंड एंड नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वर्ल्ड। वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पास कोई जगह नहीं है कहीं भी जाने के लिए। द एल्डेस्ट सन सेड, वाई आर यू वरिड, कंसिडर दिस टू बी योर होम। द बड़ा बेटा कहने लगा कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, इस घर को अपना समझो। बट हाउ कैन आई लिव हेयर। वो कहती मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, कोई मुझसे शादी करेगा तभी मैं रहूँगी। There ensued a quarrel among the brothers. None asked the father to medicate. They were afraid of letting the matter to go to the seasoned schemer, for he would no doubt immediately stake his claim. फिर वो अपने सभी भाइयों में झगड़ा छिड़ गया। किसी ने पिता को मध्यस्थता करने को कहा तो इस मामले में मंजे हुए इस बात से डरते थे क्योंकि इसमें से कोई शक नहीं था कि वे तुरंत अपना ढाबा ठोक देता। When the quarrel grew heated, the woman said, why are you quarreling? Let me set you a test. Let the best in win my hand. फिर वो कहते कि तुम आपस में कोई झगड़ा कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट बताती हूँ, जो इस परीक्षा में जीतेगा मैं उसी के साथ शादी करूँगी। ऑल राइट, ऑल देम सेड अलाउड, लिसन देन, whosoever is the first to bring me a बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट फ्रॉम द सिटी, आई शैल बिलोंग टू हिम। वो कहती है कि जो मेरे लिए बनारसी साड़ी लेके आएगा, सहारनपुरी मैंगो लेके आएगा या स्वीट लेके आएगा सिटी से, मैं उसके साथ ही शादी करूँगी। देयर वॉज नो टाइम टू लूज़। फिर चारों चले गए लेने के लिए। द फोर्सम सेल फॉर मीन वाइल द ओल्ड मैन हैड हिज आइज टाइप्ड ऑन द वुमेन। इस टाइम फिर जो ओल्ड मैन था वो अपनी आंखें गड़ाए बैठा रहा उस वुमेन के ऊपर। When the peasant felt that the brood have gone quite far, he quickly blotted the door from inside, took off his guise and got hold of the old thug. The latter recognized the peasant and realized that now he was done for. तो जो peasant था उसको क्या हुआ कि वो क्विकली बोल्टेड द डोर। फिर उसने दरवाजे को बंद कर लिया इनसाइड द ठग गाइस एंड टोल्ड हिम ऑफ द ओल्ड ठग। फिर उसने उसको ओल्ड ठग के बारे में बताया। फिर उसको पता बूढ़े ठग को किसान ने पहचान लिया और उसे पता चल गया कि ये अब उसका काम तमाम कर चुकेगा। ट्विस्टिंग द ठग हैंड द पीजेंट ऑर्डर हिम गो टू द बर्न नाउ। फिर उसके हाथ को मरोड़ते उसने आदेश दिया कि तुम अभी खलियान में चलो। आफ्टर टीथिंग द ओल्ड मैन टू स्टिक इन द बर्न, द पीजेंट स्टार्टेड बीटिंग हिम विद द हार्डेस्ट स्टिक ही फाउंड इन अ कॉर्नर।
फिर उसने उस ठग को पीटना शुरू किया. Thugger blow blows and then asked, "Why already in my dhanda?" Were 2.5. Weeping and wailing, twitching and cringing, the old thug whimpered, "Forgive me, spare me." वो कहते हैं कि तुमने मेरी जो वो थी उसको सिर्फ 2.5 रुपये में क्यों दिया. तो ठग रोने लगा और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो. The peasant asked, "Tell me where you have hidden your treasure." पीजन ने कहा कि तुम बताओ तुमने खजाना कहाँ छुपाया हुआ है. Could the ठग dare not to tell all, he disclosed the whereabouts of the money hidden in his shop. ठग ने उसको सारा पैसा बता दिया कि उसने कहाँ छुपाया हुआ. The peasant found the treasure and showed the money into the bundle and was at once striding to his village. Peasant वो खजाना लेके कहाँ चला गया? अपने गाँव. Got full 500, no doubt he got the money, but his thirst for revenge was not yet questioned. फिर उसने सोचा कि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ. When the sons reached home, they found their father treated, wailing and groaning. The old man narrated all that he had taken place. फिर उसके लड़के वापस आए तो वो अपने फादर को रोकते. फिर थग ने सारी कहानी सुनाई. इसके अकॉर्डिंग फार्मर ने अपना रिवेंज लिया उस ठग से. So students, this is your all the story about bullocks, belows for the bullocks. Now you have to do questions of this lesson. That is on page number 141. How did the peasant lose the bullock he had bought? Fourth question. And fifth one, what guise did the peasant put on for the first time and how did he do it? Question fifth. And seventh, how did the peasant reach the old thug's house as a hakim? This is eighth question. You have to do these questions. And seventh one, what did the peasant who was in the guise of a woman do when the thug's 4 sons had left for the cities? These questions you have to do. These are long questions. So, thank you.